आज से 10th क्लास के लिए हम वीडियो बनाने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन टारगेट बुक से होगा। यह 2026 के लिए जो टारगेट का बुक आया है, इसमें से हम क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रतिदिन सुबह में आपको एक वीडियो प्राप्त होगा, जिसमें कम से कम 15 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक साल 100 गो क्वेश्चन देता था ऑब्जेक्टिव, जिसमें से 50 गो क्वेश्चन को हल करना था। लेकिन अब से वह 70 से 80 गो क्वेश्चन देगा, जिसमें से आपको 50 का ही आंसर देना है। तो आप जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, उतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाइएगा। सबसे पहले हम लोग वास्तविक संख्या का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो वास्तविक संख्या में 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इस 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रत्येक वीडियो में आपको 15 से 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और आप साथ में इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। और प्रत्येक क्वेश्चन जिस तरीक़ा से बनना चाहिए, उस तरीक़ा के द्वारा हम इसको सॉल्व कराएंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन में दिया है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 4, क्यू बराबर 5 और आर बराबर 1 हो, तो ए का मान क्या है। यहाँ पे ए का मान पूछा है, क्या होगा। एल्गोरिथ्म का फार्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए भाज्य होता है, ए बराबर भाज्य, और बी होता है भाजक। बी को हम भाजक बोलते हैं, क्यू को भागफल बोलते हैं, भागफल, और आर को शेषफल बोलते हैं, शेषफल। शेषफल यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। इसी का शॉर्ट फॉर्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे ए का मान पूछा है, यानी भाज्य का मान पूछा है। तो बी का मान यहाँ पे 4 है, तो बी के जगह पे 4 लिखेंगे, क्यू के जगह पे 5 लिखेंगे, प्लस आर का मान 1 है, तो आर के जगह पर 1 लिखेंगे। यानी ए बराबर 5 चौका 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21। तो इसका आंसर बी नंबर होगा। 2 नंबर क्वेश्चन में दिया है, यदि भाग एल्गोरिथ्म ए बराबर बी क्यू प्लस आर में बी बराबर 73, क्यू बराबर 34 और आर बराबर 23 हो, तो ए का मान क्या है। सेम इसी तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे यहाँ बी का मान दिया था, उसी तरह इसमें भी बी का मान दिया है, क्यू का मान दिया था, क्यू का मान दिया है, आर का मान दिया था, आर का मान दिया है। तो इसी तरह इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आपको सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, पी एक्स बराबर एक्स का घात 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 30 को क्यू एक्स बराबर x प्लस 2 से भाग दिया जाए तो भागफल का घात है। यहाँ पे भागफल का घात बताना है। भाज्य का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है और भाजक का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस बहुपद में हम देख लेंगे कि किस पद का घात ज़्यादा है। तो यहाँ पे x का घात 4 है, यानी इस पद का घात ज़्यादा है। और बहुपद का भाग में आप हमेशा याद रखिएगा कि बड़ा घात वाला को हल करते हैं। यहाँ पे इसमें x का घात 4 है, जो इस बहुपद का सबसे बड़ा घात है, यानी x का घात 4 है। और यहाँ पे भाजक में x प्लस 2 दिया है, यानी x प्लस 2 से इस बहुपद में भाग करना है, तो x का घात 1 है। तो इसमें हमको करना क्या है, x के घात 1 से भाग करना है। जब भी भागफल का घात पूछेगा तो आप करिएगा क्या कि जिस बहुपद में भाग करना है उसके बड़े घात को लिखिएगा, और जिस बहुपद से भाग करना है उसके बड़े घात को लिखिएगा। तो हमको इस बहुपद में भाग करना है पी एक्स में, तो इसका बड़ा घात x का घात 4 है, तो x का घात 4 लिख दिए। और इस बहुपद का बड़ा घात 1 है, तो x के घात 1 लिख दिए।
जब भी भागफल का घात पूछेगा तो बड़ा घात वाला पद को ही लिख करके सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे भाग का नियम आपको भी मालूम होगा कि जब आधार बराबर होता है तो पावर को घटा देते हैं भाग में। तो यहाँ पे इसका भी आधार x है और इसका भी आधार x है, यानी आधार दोनों का समान है। तो आधार लिख लीजिए और घात में यहाँ 4 है, यहाँ पे 1 है, तो भाग में घात को घटा देते हैं। 4 में से 1 निकलेगा 3, यानी यह भागफल का सबसे बड़ा घात 3 हो गया। तो यही भागफल का घात हो जाएगा। तो आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि यदि px बराबर x का घात 4 माइनस 5x प्लस 6 को qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात है। यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन था उसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन दिया है, यानी एक क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करिएगा तो प्रैक्टिस होगा। फिर यहाँ पे 3 और 4 क्वेश्चन जो है सेम दिया है, तो तीसरा का क्वेश्चन हम बता दिए भागफल का घात निकाल करके। उसी तरह चौथा क्वेश्चन आप बताइएगा भागफल का घात निकाल कर। तो यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, चौथा क्वेश्चन में इस बहुपद में हमको इस बहुपद से भाग करना है। तो इस बहुपद का बड़ा घात 4 है, यानी x का घात 4 है, और यहाँ पे बड़ा घात 2 है, यानी x के पावर 2 से हमको भाग करना है। दोनों का आधार बराबर है, तो आधार बराबर है तो आधार के जगह पे आधार को लिखेंगे। अब 4 में से 2 निकलेगा 2, यानी इस बहुपद में इस बहुपद से जब भाग करेंगे तो भागफल का घात 2 आएगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, यानी इसमें बताना है कि किस भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। याद रखिएगा, दशमलव प्रसार शांत उस भिन्न का होता है जिसका हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो। यानी भिन्न का हर जो होता है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होगा, तब भिन्न जा कर के शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या इसमें शामिल हो जाएगा तो वह शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। तो यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि दशमलव प्रसार शांत है, तो यहाँ पे इसमें आप देखिएगा कि किस भिन्न का हर 2 और 5 के रूप का है। तो इसको हल करके हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आधार में 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 से अंश कटने वाला है नहीं, 3 से 14 कटेगा नहीं कि हर में 3 खत्म हो जाए। तो हर में एक बात और आप याद रखिएगा, 2 और 5 होगा या केवल 2 होगा, 2 के पावर m होगा, या केवल 5 के पावर n होगा। केवल 2 होगा या केवल 5 होगा या 2 और 5 दोनों होगा। तो जहाँ पे 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या होगा और उस संख्या से अंश नहीं कटने वाला होगा तो वह शांत नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया है 2 के पावर 0 और 3 के पावर 2। यह 3 जो है 3 से यह 14 कटने वाला है नहीं। अगर कटने वाला रहता तो हम काट करके देखते, तो अगर काट करके देखते अगर 3 खत्म हो जाता हर में से तो यह शांत हो जाता। लेकिन यहाँ पे 3 से 14 कटेगा नहीं, 3 हर में शामिल रहेगा, तो यह ऑप्शन आंसर नहीं होगा। केवल हमको देखना है 2 हो या 5 हो या 2 और 5 का रूप हो। बी नंबर ऑप्शन में देखिए, बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 5 के पावर 1 गुणे 7 के पावर 2, यानी 5 दिया है लेकिन 7 एक अलग से संख्या दे दिया है और इस 7 के द्वारा 9 कटने वाला है नहीं। तो 2 और 5 के अलावा यहाँ पे 7 एक संख्या शामिल हो गया, तो यह भी शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 2 है 3 है, फिर इसमें 3 शामिल हो गया और 3 से यह 8 कटने वाला है नहीं। अगर कटने वाला रहता तो इसको काट करके हर में से 3 खत्म कर देते। जब हर में से 3 खत्म हो जाता तो केवल 2 बचता, तो यह शांत दशमलव प्रसार हो जाता। अब यहाँ पे 3 तो खत्म होता नहीं है,
तो जब 3 ख़त्म नहीं होगा तो इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं होगा। जब 3 ऑप्शन गलत हो गया तो चौथा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 और 5 है। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या इसमें शामिल नहीं है, केवल 2 और 5 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है p/2 के पावर n गुणे 5 के पावर n के रूप में इतना को लिखा जा सकता है, तो इसको हम इस रूप में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बदलेंगे 0.505 को, तो यह दशमलव कटाएंगे। तो दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के लिए हम 1 लिखते हैं, और कितना अंक पहले दशमलव है, तो 1 2 3 3 अंक पहले दशमलव है, तो यहाँ पे 3 गो 0। अब यहाँ पे 5 से कटा सकते हैं, 5 एकम 5 0, 5 एकम 5। अब यहाँ पे 5 दूनी 10 00, तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो गया 100 1/200। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में अंश में 101 101 दिया हुआ है, लेकिन हमको हर को देखना है। हर को हमको चेंज करके 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में ला देना है। तो 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का लाना है, तो 200 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 200 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा 100 बार में, फिर 2 से कटाएंगे इसको 50 बार में, फिर यहाँ पे 2 से कटाओ 25 बार में, 25 5 से कटेगा 5 बार में। अब देखिए तो 200 में क्या क्या प्राप्त हो गया, 1 2 3, 3 गो 2 प्राप्त हुआ और 2 गो 5 प्राप्त हुआ। यानी 200 को हम लिख सकते हैं 101 बट्टा, यहाँ 200 को लिखेंगे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2। यहाँ पे 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 कहाँ पे दिया है, 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा।